इंस्टाग्राम में मुझे काफ़ी सारे लोगों ने डीएम करके बोला था कि आप प्लीज़ प्रेपोजिशंस पर वीडियो लेकर आइए, तो इसीलिए ये वाली वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई विल मेक श्योर कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेपोजिशंस कवर करने का ट्राई करेंगे। मैं इन फ्यूचर भी प्रेपोजिशंस के और पार्ट्स लाती रहूँगी ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम कोई बहुत ज़्यादा एडवांस प्रेपोजिशंस नहीं पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बहुत ज़्यादा बेसिक और बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड प्रेपोजिशंस बताऊंगी जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जंप टू द वीडियो। गाइस, तो हमारा सबसे पहला प्रेपोजिशन है फ्रॉम, जिसको हम हिंदी में से बोलते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं। अब हम फ्रॉम को किन किन कंडीशंस में यूज करते हैं, हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रॉम सम प्लेस, पहली कंडीशन जहाँ पे हम फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं वो ये होती है जब किसी जगह से कोई चीज आई होती है या किसी जगह से कुछ हुआ होता है, तब हम फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो इसका मतलब किसी जगह की मैं बात करूं कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो यहाँ पे मैं फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज करूंगी। उसके बाद अगर मैं कहती हूँ आई एम कमिंग फ्रॉम लंदन, यानी कि मैं लंदन से आ रही हूँ, तो यहाँ पे भी मैं फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करूंगी क्योंकि मैं किसी जगह से आई हूँ, किसी जगह की बात हुई है, फ्रॉम सम प्लेस। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं जहाँ पे हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। अगर मैं किसी समय की बात करती हूँ, किसी समय से यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, तो भी मैं फ्रॉम का यूज करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल से आऊंगी, आई विल कम फ्रॉम टुमारो, तो यहाँ पे मैं पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रही हूँ, किसी समय से, आई विल कम फ्रॉम टुमारो, तो यहाँ पे भी हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। उसके बाद अगर मैं आपको कहती हूँ कि मैं मंडे से काम करना शुरू करूंगी, तो मैं आपसे कहूंगी आई विल वर्क फ्रॉम मंडे, आई विल वर्क फ्रॉम मंडे। तीसरा, जब भी किसी स्रोत से यानी कि किसी सोर्स से कोई चीज आती है, तभी भी हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई हर्ड इट फ्रॉम तान्या, मैंने ये चीज तान्या से सुनी, तो यहाँ पर सोर्स कौन है? तान्या। मैंने किससे सुना? तान्या से सुना, राइट। यहाँ पे भी मैं फ्रॉम का यूज करूंगी। जब भी किसी सोर्स से कोई चीज हम लेते हैं, तो वहां पर भी हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अगर मैं कहती हूँ कि मैंने ये बुक में से देख के लिखा था, तो मैं कहूंगी आई रोट इट फ्रॉम द बुक, आई रोट इट फ्रॉम द बुक। गाइस, हमारा सेकंड प्रीपोजिशन है आफ्टर। आफ्टर के दो मतलब हो सकते हैं, एक पीछे पड़ना और दूसरा के बाद। इन दोनों के लिए ही हम आफ्टर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अगर मैं कहती हूँ द बैंक इज जस्ट आफ्टर द पार्क, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बैंक है वो पार्क के जस्ट पीछे है। आफ्टर का मतलब के बाद या के पीछे भी होता है, ठीक है। द बैंक इज जस्ट आफ्टर द पार्क, इसका मतलब कि जो बैंक है वो पार्क के जस्ट पीछे या जस्ट बाद है। अगर मैं कहती हूँ कि माई मदर इज ऑलवेज आफ्टर मी, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी मम्मी हमेशा मेरे पीछे या मेरे बाद खड़ी रहती है। इसका मतलब ये होता है कि मेरी मम्मी हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है, क्योंकि आफ्टर हम पीछे पड़ने के लिए भी यूज करते हैं। हमारा थर्ड प्रीपोजिशन है बिफोर। बिफोर आप दो चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। के पहले के लिए भी हम बिफोर का यूज करते हैं और के सामने के लिए भी हम बिफोर का यूज करते हैं। दिस मैटर विल बी रिजॉल्व्ड बिफोर द कोर्ट, तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैटर है ये कोर्ट के सामने, यहाँ पर बिफोर का मतलब के सामने है, ये कोर्ट के सामने ही सॉल्व किया जाएगा। दिस मैटर विल बी रिजॉल्व्ड बिफोर द कोर्ट। लेकिन अब अगर मैं कहती हूँ आई लाइक टू गो फॉर अ रन बिफोर ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट से पहले रनिंग प्रेफर करती हूँ, यहाँ पे हम बिफोर को से पहले के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो हम बिफोर को के सामने के लिए यूज कर रहे हैं। इनका मतलब हिंदी में होता है में, ये तो हम सभी जानते हैं, बट हम इन कब कब यूज करते हैं वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले विथ टाइम, समय के साथ हम इनका यूज करते हैं, विथ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से 5 सालों में, इन 5 years, ठीक है। 3 महीनों में, इन 3 months। 2 हफ्तों में, इन 2 weeks, एक दिन में, इन अ डे। 2022 में, इन 2022। सर्दियों में, इन विंटर्स। अप्रैल में, इन अप्रैल। सुबह में, इन द मॉर्निंग। दोपहर में, इन द आफ्टरनून। शाम में, इन द इवनिंग। तो आप देख पा रहे हैं जब भी हम समय की बात करते हैं तो हम हमेशा उसके साथ इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ऐसे हम इन प्रीपोजिशन का यूज विद प्लेसेस भी करते हैं, यानी कि जगहों के साथ भी करते हैं। अगर मैं कहती हूँ भारत में, तो मैं कहूँगी इन इंडिया।
दिल्ली में, इन दिल्ली। दूसरा, अगर मैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन की बात करती हूँ तो भी मैं इन का ही यूज करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द ब्रूम इज इन द गराज, ब्रूम जो है, जो झाड़ू है, वो गराज में रखी है। द ब्रूम इज इन द गराज, यहाँ पे मैं एग्जैक्ट लोकेशन बता रही हूँ, पर्टिकुलर लोकेशन बता रही हूँ, इसलिए हम इन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। दूसरा, अगर मैं कहती हूँ आई एम इन द गार्डन, तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ कि मैं गार्डन में हूँ। सो here you will again use the preposition in। और बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब कोई एक चीज दूसरी चीज की सतह को, यानी कि सरफेस को टच कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द मैप लाइज ऑन द डेस्क, यानी कि जो मैप है वो डेस्क के ऊपर रखा है, तो इसका मतलब ये है कि जो मैप है वो डेस्क के सरफेस को टच कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पे ऑन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। अगर अब मैं कहूँ कि द फोटो हैंग्स ऑन द वॉल, तो इसका मतलब ये है कि जो फोटो है वो वॉल के सरफेस को टच कर रही है। हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन है अबव। अबव हम बेसिकली तब यूज करते हैं जब कोई चीज दूसरी चीज के सरफेस को टच नहीं करती है लेकिन फिर भी उसके ऊपर होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से देयर इज अ मिरर अबव द सिंक, तो इसका मतलब ये है कि जो मिरर है वो सिंक के ऊपर है बट इट इज नॉट टचिंग द सरफेस ऑफ द सिंक। अगर अब मैं कहूँ इट इज ऑन अ शेल्फ जस्ट अबव योर हेड, वो शेल्फ पे है तुम्हारे सर के जस्ट ऊपर, तुम्हारे सर के ऊपर जो शेल्फ है उसमें रखा है वो, तो जो शेल्फ है वो हमारे हेड के सरफेस को टच नहीं कर रही है, इसीलिए हम यहाँ पे अबव का यूज कर रहे हैं। अब दो चीजों के बीच में कोई चीज रखी होती है तब हम बिटवीन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। अगर मैं कहना चाहती हूँ कि वो अपनी मम्मा और अपने पापा के बीच में खड़ा हुआ, तो इसे मैं इंग्लिश में कहूंगी ही स्टूड बिटवीन हिज मदर एंड फादर। इसका मतलब कि वो अपनी मम्मा और पापा के बीच में खड़ा हुआ। देयर इज अ डोर बिटवीन द टू रूम्स, इसका मतलब ये है जो दो रूम्स हैं उसके बीच में एक दरवाजा है। हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन है अमंग। अमंग दो से ज्यादा चीजों के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैरी इज पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स, मैरी स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, सो यू विल से मैरी इज पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारी नेक्स्ट प्रेपोजिशन है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का यूज हम के सामने के लिए करते हैं। They never argued in front of their children, इसका मतलब ये है कि उन्होंने कभी भी अपने बच्चों के आगे आर्ग्यू नहीं किया। They never argued in front of their children। In front of आप बेसिकली तब यूज करते हैं जब कोई चीज किसी चीज के सामने होती है। You can also say a car was parked in front of the house। Next preposition है behind। Behind हम के पीछे के लिए यूज करते हैं, in front of के सामने के लिए और behind पीछे के लिए। तो the dog is behind the fence, जो डॉग है वो फेंस के पीछे है, the dog is behind the fence। The warehouse is behind the store, यानी कि जो warehouse है वो स्टोर के पीछे है। So yeah guys, that's it for this video. I hope you enjoyed watching this one. I'll see you next time.